ऑब्वियसली डेवलपमेंट के हिसाब से देखता हूँ कि जो भी राज्यों में जो भी सरकार आए वो उस राज्य का डेवलपमेंट हो। सभी लोग सैनिटाइजर मास्क लगा करके 2 गज की दूरी को निभा रहे हैं और अपना शांति से मतदान कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में ममता दीदी ही अपनी फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। सीएम ममता बनर्जी ही जो है हमारी। ये हार के डर के लिए हमला हुआ था और गाड़ी के ऊपर बम गिराया गया था। 2 बम पहले गिराए गए थे। पश्चिम बंगाल में आज 8वें चरण का मतदान जारी है। भले ही सुबह हिंसा का माहौल हो, 2-3 जगहों पर बमबारी हुई हो, लेकिन लोग पोलिंग बूथ के अंदर जा रहे हैं, जमकर वोटिंग कर रहे हैं। पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की लंबी कतारें हैं और लोग जमकर वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर इस तरह का आरोप लगाया गया है कि लोग डर के मारे, दहशत के मारे वोट नहीं देने आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो पोलिंग बूथ के एजेंट हैं उनका कहना है कि लगातार यहाँ बमबारी के बावजूद भी जमकर वोटिंग हो रही है। लेकिन यहाँ के लोग और यहाँ के नेता जो आज वोट देने के लिए निकले हैं वो इस यहाँ के माहौल को लेकर क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। हेमंत तिवारी। फर्स्ट टाइम वोटर हो? नहीं। सेकेंड टाइम? नहीं, ऑलमोस्ट मैं काफ़ी टाइम दे चुका हूँ। दे चुके हो? हाँ। पर ये राजनीति को किस तरीके से देखते हो, कुछ बताओगे? वोट दे रहे हो तो कुछ तो समझते होगे। ऑब्वियसली डेवलपमेंट के हिसाब से देखता हूँ कि जो भी राज्यों में जो भी सरकार आए वो उस राज्य का डेवलपमेंट हो। किसका पलड़ा भारी लग रहा है, कुछ? वेल मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, तो लाइक आई वांट बीजेपी टू कम। परिवर्तन हो? एब्सोल्युटली। अच्छा, अंदर माहौल कैसा है? वोट एकदम शांति है। सेंट्रल फोर्स पर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि वो बदमाशी कर रहे हैं। नहीं, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा? ऐसा कुछ भी नहीं। पूरा? हाँ, पूरा। कोरोना के नियमों का पालन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जैसे देखा जा रहा है कि सैनिटाइज किया जा रहा है, ग्लव्स दिया जा रहा है, तो मतलब पूरा प्रॉपर। हाँ, पूरा। आसपास में हंगामा हुआ, थोड़ा बहुत बमबारी भी हुई है, तो फिर यहाँ माहौल कुछ इससे कोई असर भी पड़ा? वो असामाजिक तत्व तो कहीं पे भी आपको मिलेंगे ही। महेश। माहौल कैसा है अंदर का? बहुत अच्छा है, शांतिपूर्ण से मतदान चल रहा है। भीड़ कम दिख रही है बाहर? अभी धूप भी हो रही है, कुछ कोरोना का भी है, लेकिन समझ में आ रहा है 3 बजे के बाद में अच्छी पोलिंग यहाँ होगी। अच्छा, कोरोना के कारण क्या लोग कम वोट दे रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसा डर उनके मन में है। तो अंदर के कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? बहुत अच्छे से। सेंट्रल फोर्स सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है और मतदान को। वो तो देखिए इलेक्शन है, प्रत्यारोप आरोप तो लगते रहेंगे, लेकिन किसी भी मतदान को कोई तकलीफ नहीं हो रही। सब मतदान आ रहे हैं, अपना अच्छे से मतदान दे रहे हैं। अच्छा, हवा किसकी तरफ ज्यादा तेज है? ये तो अब वोटर के ऊपर में है। पता किस पार्टी का भारी? दो पार्टी में लड़ाई चल रही है तो सब जानते हैं। कुछ नहीं है, हमारे लिए दोनों कैंडिडेट अच्छा है। जो भी जीते काम यहाँ अच्छा होता है। जोड़ासांकू क्षेत्र में ऐसी कोई बात नहीं है, सब मिलनसार वाले हैं। पूर्णिमा मजुमदार। आपने आज वोट डाला है? जी, अभी मैं डालकर आ रही हूँ। वोट डाल के आ रही हूँ। माहौल कैसा है अंदर का? मैं जहाँ पे वोट डालने गई थी वहाँ तो माहौल ठीक ठाक है, कोई शरारत नहीं है। इलाके में 1-2 जगह हंगामा भी हुआ है, हमने सुना, बमबारी भी हुई है। हाँ, मानिक तला में हुआ है, लेकिन हमारे बूथ पे तो नहीं हुआ है। अच्छा, कोरोना के नियमों का पालन हो रहा है अंदर? बिल्कुल हो रहा है। ग्लव्स। हाँ, सेंट्रल फोर्स जो है बाहर से जो। हाँ, वो लोग भी है और आपका कोरोना का भी बिल्कुल सपोर्ट है। उनका व्यवहार अच्छा है? अच्छा। तिवारी। अच्छा, माहौल बिगड़ा है? मतलब माहौल बिगड़ा, एकदम बिगड़ा। जैसे नहीं, वोटर नहीं निकल रहे हैं घर से। 1001 घर में है। अगर हम लोग के जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर एक बिल्डिंग 2 बिल्डिंग मिला के 1000 वोटर है, 20 वोटर निकले हैं, सिर्फ ओनली 20 वोटर, बाकी निकले नहीं है। एक कारण बमबारी होना, ये जो 2-3 इलाकों में जब बमबारी हुआ है वहाँ के, सिर्फ करना यही था कि जहाँ अच्छे वोटर है, ठीक है। अब इसको अदर सेंस में ले लीजिए, चाहे हिंदी भाषाभाषी वोटर नहीं निकले हैं वोट देने के लिए। तो पलड़ा किस पार्टी का भारी लग रहा है? ये बोलना मुश्किल है मैडम, पल्ला किसका भारी है ये तो परिणाम बताएगा 2 तारीख को। लेकिन परिवर्तन आना चाहिए, ठीक है। हम लोग परिवर्तन के साथ है। सोनी। आज आपने वोट डाला? जरूर डाला है जी। माहौल कैसा है अंदर? बहुत अच्छा है और शांत है, सब शांति से वोट दे रहे हैं। बहुत शांतिप्रिय चुनाव हो रहा है। कोरोना का पूरा ध्यान रख करके लोग चुनाव करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, आसपास के इलाकों में हंगामा हुआ है, उसका कोई असर भी दिखा अंदर? नहीं, कुछ नहीं। सेंट्रल फोर्स सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत। अच्छा, आरोप लगाया जा रहा है कि सेंट्रल फोर्स सपोर्ट नहीं कर रहा है बहुत सी
देखिए, हम जिस जगह हैं अभी वहाँ किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं है, बहुत शांति से चुनाव हो रहा है। अब कुछ भी लोग कह सकते हैं, उस विषय में मैं कोई राय नहीं दे सकता। कोरोना का किस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है बताएंगे? सभी लोग सैनिटाइजर मास्क लगा करके 2 गज की दूरी को निभा रहे हैं और अपना शांति से मतदान कर रहे हैं। अंदर कुछ सुविधाएं दी गई है, सैनिटाइजर? हाँ, सारी सुविधाएं, सैनिटाइजर, मास्क, हैंड ग्लव सब दिए हैं। गंगा सोनी। माहौल कैसा है? आप तो वोट देकर आई हैं। अभी तो शांति है माहौल। शांत है, लोग कम निकल रहे हैं क्या वोटिंग के लिए? नहीं नहीं निकल रहे हैं, मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा दे के चले गए बिकॉज इतना धूप तेज है ना, उसी के कारण। अंदर माहौल कैसा था? शांत है। शांत है। सेंट्रल को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ हाँ। आप वोट दे रही हैं, महिला मत का एक अलग महत्व होता है, तो किसके तरफ पलड़ा भारी लग रहा है, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं ये अभी कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी एट फिलहाल हम क्या कोई भी नहीं बता सकता ये बात तो कि कौन किसका तरफ ज़्यादा रहेगा, कोई नहीं बता सकेगा। लेकिन लोग वोट दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, माने काफ़ी दूर दूर से सब आ रहे देने, ऐसा बात नहीं है कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है, सब इंटरेस्टेड है। राज कलवानी। माहौल कैसा है? माहौल ममता दीदी। ममता दीदी का हाँ, मतलब खेला होगा? खेला होगा, ममता दीदी फिर आएगी, सरकार ममता दीदी फुल बहुमत से आएगी। सब बोल रहे हैं वो ड्रामा कर रही हैं, पैर में चोट लगी है तो सर। वो सब तो बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन बंगाल में ममता दीदी ही अपनी फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। सीएम ममता बनर्जी ही जो है हमारी। इस इलाके में किसका पलड़ा भारी है? इस इलाके में अभी तक तो कुछ बोला जा सकता नहीं है, लेकिन विवेक गुप्ता जी ही जीतेंगे। लोग कह रहे कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर है, नो डाउट इसमें, लेकिन हमारे कैंडिडेट ही जीतेंगे, विवेक गुप्ता जी। नहीं, आपने जो पूछा कि भाई परिवर्तन होगा, परिवर्तन तो अवश्य होगा, क्योंकि हर लोगों के मन में यही है कि कुछ अपने को परिवर्तन लाना है। ये मेरा जैसे छोटा भाई है, इन्होंने कहा जैसे विवेक गुप्ता आएंगे अपने, लेकिन जब भी काम पड़ता जाता है मीना पुरोहित के पास ही है। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, पैदा होने से यदि करना चाहते हो हाँ, तो डिबेट फिर अच्छा से कीजिए। डिबेट अच्छा से कैसे नहीं करें? सर, काम होता तो अपने काउंसिलर है और ये एमएलए का चुनाव है। पहला तो चीज आया कटरा में जाइए आप। नियम ये बोलता है कि किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, डिबेट बढ़िया से करो, क्रिटिसाइज किसी का भी नहीं करना चाहिए। यदि डिबेट करना चाहते हो तो अच्छा से कीजिए। पहला तो चीज आया कटरा में बालाजी का मंदिर है, जय श्री राम तो करते, उसके सामने में कचरा का घर है। तो काउंसिलर के होने के नाते उनको करवाना चाहिए। मेरा मतदाता, मैं वार्ड 23 का हूँ, लेकिन ये विधायक का चुनाव है, तो मैं मीना जी पुरोहित से एक ही चीज को पूछना चाहता हूँ कि आप धर्म की राजनीति करना चाहते हैं तो कीजिए धर्म की राजनीति, लेकिन जो बालाजी महाराज के मंदिर के सामने में कचरा का ढेर है उसका भी कुछ न कुछ किया जाए। आप तो ऐसे बोलते हो कि पार्किंग की समस्या है, इसके लिए अपने को कंप्लेन करना पड़ेगा ना कि भाई इस प्रकार की प्रॉब्लम है। मालूम नहीं है अगर कि उनको पता नहीं है। अगर मीना देवी पुरोहित इसके लिए अगर घूमते नहीं है वार्ड में, इसको अगर इग्नोर करे मीना देवी पुरोहित, तभी दिखाई देता है जय श्री राम के नारे खाली। अगर इसको इग्नोर करे मीना देवी पुरोहित तब उनकी गलती है। मीना जी को कोई नहीं देखा इस वार्ड में तो अंधा है। अंधा है, हाँ, वो अंधा है। सबसे बड़ा बात देखिए, भैया लोग बोल रहे हैं कि अगर किसी ने मीना देवी पुरोहित को इस वार्ड में नहीं देखा है दीदी, तो वो अंधा है, क्योंकि दिन में 2 बार दिखती हो। अब आंखें खराब है, उसकी जिम्मेदारी मीना पुरोहित के पास नहीं है। यहाँ भाजपा का पलड़ा भारी है। भले आप पिछले 30 साल से जो हम लोग उनको जिता रहे हैं, या तो हम मूर्ख है या वो समझदार है। 5000 वोट से लीड करती है, बाकी सभी कैंडिडेट जो है उनकी जमानत जब्त होती है। तो इसमें आप समझ जाइए कि या तो हम लोग 5000 वोटर जो है वो मूर्ख है, ये 700-800 वोट मिलने वाले ये पार्टी के कार्यकर्ता टीएमसी के। वोटिंग जितने लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन वोटिंग हो रही है। सुबह जो है हमला भी हुआ है आपके काफिले के बगल में, तो उस पर कुछ कहेंगे? ये हार के डर के लिए हमला हुआ था और गाड़ी के ऊपर बम गिराया गया था। 2 बम पहले गिराए गए थे, तो ये लगता है कि उनको भय हो गया है, इसलिए। तो खबर किस तरफ की है, माहौल क्या कह रहा है? माहौल बीजेपी का कह रहा है। आप देख रहे जनता, जनार्दन को, जनता से पूछ लीजिए। कोरोना के नियमों का पालन हो रहा है? कोरोना का नियम का पालन हो रहा है बूथ बूथ पर। 2 बूथ में मैंने गड़बड़ी देखी, वो मैंने कंप्लेन करवा दी है। सेंट्रल फोर्स का सपोर्ट कैसा है? लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स सपोर्ट नहीं कर रही है। सेंट्रल फोर्स तो सपोर्ट कर, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं कर रहे, यहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं कर रहे हैं, जो बीजेपी के लोगों को पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंटों के अंदर बैठने नहीं दे रहे। अभी मैं जाकर आई हूँ 232 बूथ और 233 बूथ पर हमारे लोग बाहर बैठे हैं, उनको अंदर बैठने नहीं दिया गया। मैंने कंप्लेन कर दी है। जिस तरह लोग पीट रहे हैं वोटरों को, वर्करों को, एक दूसरे दल के, ये तो ठीक नहीं है। पुलिस खड़ी है वहाँ,
वोटिंग हो रही पुलिस खड़ी है, उनके सामने मारा जा रहा है। वोटिंग हो रही है? अब वोटिंग स्लो हुआ है, लेकिन अब लोग फिर निकल के आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। वोटिंग स्लो हुआ था बीच में, जब वो दंगा फसाद कुछ जगह हुआ है, तो एक रूमर क्रेश कराया गया है, उसका भी पड़ा फर्क, लेकिन अभी लोग निकल के घर से आ रहे हैं। कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है बंगाल में। त्रिकोणीय नहीं, संयुक्त मोर्चा की सरकार बन रही है। 2 तारीख के बाद देखेंगे पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा की सरकार है। ये जोड़ा फूल, सिंगल फूल दोनों गायब है, दोनों एक है। ये नोरा कुश्ती चल रहा है इनका। नहीं बताइए, शारदा कांड, नारदा, रोज वैली, IPS राजीव कुमार, अभिषेक बनर्जी की बहू कस्टम से सोना लेके निकलती हैं, ये सब कांड कहाँ गया? नरेंद्र मोदी ने इसका इंक्वायरी क्यों नहीं कराया? हिंदुस्तान में लालू यादव ही एक चोर है क्या? क्योंकि ये भाई बहन है, और ये भाई बहन पब्लिक को दिखा रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे के बहुत कट्टर हैं। संसद में 2 बिल पास हुआ, जिसमें एक समय इनके लोगों ने, सांसदों ने बाइकआउट किया, और दूसरे बार दमदम से जब एयरपोर्ट से जब हवाई जहाज उड़ा तो वो गोवा पहुंच गया। बीजेपी को जीत दिया है इन्होंने। जहां पे संसद में 2 बिल पास नहीं होता, हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ठीक है, कोई भी प्रकार ठीक है, लेकिन उनकी अगर कोई गलत काम है उसका प्रतिवाद भी होना चाहिए। लोकतंत्र है, कोई हिटलर शाही नहीं चल रहा है। यहाँ हिटलर शाही चलाने का चेष्टा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी बहन, लेकिन ये गणतंत्र यहाँ चलेगा नहीं कभी। भाजपा आएगी? भाजपा आएगी। आज यहाँ पे नहीं, पूरा बंगाल में भाजपा आ जाएगी। आप भाजपा के सपोर्ट में? हाँ, आपने वोट दिया है? नहीं, हमारा वोट नहीं है, हमारा वोट भी नहीं है, हमारा किसी को सपोर्ट भी नहीं है। हमारा तो बस जे बोलता है, जो विचार बोलता है वो बोल दिया हमने, ठीक है। यहाँ आप वोट देकर आ रहे हो? हाँ जस्ट मैं वोट माहौल कैसा है अंदर का? माहौल बहुत शांत तरह से ही वोट हो रहा है, कोई झगड़ा झमेला नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा। सुबह बहुत हंगामा हुआ है। सुबह का मैं नहीं जानता, मैं अभी घर से उतरा हूँ वोट देने के लिए, तो मैं मम्मी के साथ ही गया था, तो मैं मम्मी को वोट दिला के लाया, खुद भी वोट दिया हूँ। तो कोई भी वैसा माहौल ख़राब तो नहीं है, अच्छा माहौल है, जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी अच्छा है माहौल। आज 8वें चरण का मतदान है, 2 मई को रिजल्ट आएगा, उसके बाद कोरोना को लेकर के कुछ सतर्कता है इलाके में? हाँ, कोरोना को लेकर सतर्कता है यहाँ पे इलाके में, और वोटिंग बूथ पे भी सैनिटाइजर हो रहा है, हैंड ग्लव्स दिया जा रहा है, उसके बाद ही वोटिंग करने जा रहे हैं हम लोग। सेंट्रल फोर्स का सपोर्ट कैसा है लोगों के प्रति? सेंट्रल बोर्ड का सपोर्ट है अपने में, ऐसे नहीं है। अपने को कुछ तो परिवर्तन चाहिए ही, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स से अपने जो गवर्नमेंट है तो वो तो काम की है, बट अब कुछ तो परिवर्तन चाहिए अपने को यहाँ पे भी। यहाँ परिवर्तन का पलड़ा भारी है या फिर खेला का? ना परिवर्तन का, हमको तो परिवर्तन का पलड़ा भारी है। हाँ। कैसा नहीं, मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं, मैं कहीं पॉलिटिक्स में नहीं। अच्छा, मैं एकदम साधारण नागरिक हूँ, उस नाते अपना वोट का अधिकार लेकर आया हूँ। यहाँ हवा किस तरफ ज्यादा है? हालत तो ऐसा है ना, जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग दिख रहा है उसमें क्या हालत बोलेंगे, लोग निकल ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा हालत? यदि यही हालत रहेगा तो कैंडिडेट की स्थिति क्या रहेगी? जो गढ़ है, ये जो 22, 23, 42 वार्ड जो है, हमारा एक तरफा वार्ड है, जो हम लोग समझते थे, तो उनकी पोलिंग है, तो जो हम मार्जिन जीतने की सोचते थे वो वोट नहीं हो रहा, पोल उतना तो वोट ही पोल नहीं हो रहा, तो कहाँ से जाएंगे हम? इसका कारण सुबह जो हुई है हिंसा, ये सुबह जो बमबारी वगैरह हुई है नहीं, ऐसा कोई यहाँ असर नहीं पड़ता ऐसा। ये देखिए, ये यहाँ के निवासी थोड़ा बहुत तो हम लोग बहुत देखे हैं, इसलिए कोई उसका बहुत बड़ा असर यहाँ नहीं पड़ता है। कलकत्ता महानगर में छोटी मोटी बमबारी का कोई असर कभी नहीं पड़ा, कभी नहीं पड़ता है, होता रहता है। हमने चुनाव लड़ा है, हमारा 85 में मैंने चुनाव लड़ा कॉर्पोरेशन का, मैं जीत के आया, बहुत बमबारी हुई, फिर भी लोगों ने वोट दिया, उसमें भी 55% पोलिंग हुई, इतनी बमबारी के बाद भी। अभी तो 25% नहीं हुई, अभी तो 25 भी नहीं हुई। जैसा कि अभी आपने सुना कि सब अपने अपने तरीके का मत दे रहे हैं, यहाँ मिली जुली खबर सामने आ रही है। कुछ लोग भाजपा के सपोर्ट में है, तो कुछ टीएमसी के, तो कुछ कांग्रेस के सपोर्ट में, यानी कि महागठबंधन के सपोर्ट में है। वहीं सब एक दूसरे सरकार पर आरोप और प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं, बावजूद इसके लोग जमकर वोटिंग कर रहे हैं। भले पोलिंग बूथ पर ये दोपहर का समय है, लोग कम दिख रहे हों, लेकिन वोटिंग का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा है, और यानी कि लोग जमकर वोटिंग दे रहे हैं। कोरोना के नियमों का भी पालन हो रहा
रहा है और इसके साथ ही यहाँ किसकी तरफ हवा का रुख है ये बताना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब 2 मई बिल्कुल नजदीक है और उस दिन पता चलेगा कि आखिरकार बंगाल की जनता किसे बंगाल का सरताज पहना रही है। द कंटाप से कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं संपदा, कोलकाता।